what The Rock is taking you on. जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE एंड रोड टू रेसलमेनिया हैड जस्ट बिगिंस। अब दोस्तों देखिए, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, बिकॉज रिसेंटली चीज़ें कहीं ना कहीं मैस हुई हैं और रिसेंटली कहीं ना कहीं नई चीज़ें सामने निकल के आई हैं। उसी बारे में आज बात करने वाला हूँ। क्लियर कट बोलूँ, रोमन रेंस के बारे में बात करने वाला हूँ और किस तरह से रोमन रेंस वर्सेस द रॉक एक आइकॉनिक फ्यूड थी, एक आइकॉनिक मैच था। वो इतने सालों से प्लानिंग करी जा रही है, लेकिन भाई साहब ये मैच क्यों नहीं हो रहा है, आज इसी बारे में बात करूंगा। और हाँ, थंबनेल में आपने पढ़ा होगा ये मैच कभी नहीं होगा। रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज से चीज़ें निकल के सामने आई हैं, इसीलिए मेरा ये वीडियो को बनाना काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हो रहा था। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज अगर आप रोमन वर्सेस रॉक देखना चाहते हैं, अगर ये वीडियो मिस आउट कर दी भाई साहब, सब मिस आउट कर देंगे। और जो वीडियो मैं बनाता हूँ ना, आपको कहीं और देखने को नहीं मिलने वाली, बिकॉज जितना रियलिस्टिक मैं रखता हूँ वीडियो को, उतना कोई भी नहीं रख सकता। समझ रहे हो? शुरू करता हूँ अच्छी वीडियो। अब देखिए, नंबर 1 बात करें हमारे साथ रोमन रेंस वर्सेस द रॉक। ये आइकॉनिक मैच है। आइकॉनिक का मतलब कि ये एक मैच ऐसा जिससे सभी को एक्सपेक्टेशन है कि ये मैच जब भी होगा, ये एक मनी मेकिंग मैच है, बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन का मैच है, बिगेस्ट कलेक्शन का मैच है, और हाँ, बहुत बड़ा मैच है। द ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मैच है। शुरुआत हुई थी रेसलमेनिया 37 से, जो कि हॉलीवुड में होनी थी, बट उसके बाद कोरोना आया, उसके बाद सब ये बदल गया। रेसलमेनिया 38 में भी रूमर आया, 39 में आया, 40 में आया, अब रिसेंटली 40 में भी ये मैच नहीं हो रहा। अब दोस्तों ये चीज़ें क्या है, देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। इसके पीछे सारा मामला पैसा है। ट्रिपल एच को, डब्ल्यू कंपनी को, टीकेओ को, एंडेवर को, जितने भी आप नाम ले लीजिए, सभी को पता है कि कुछ ना कुछ फ्यूड ऐसी होती हैं जिनके थ्रू काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। समझ रहे हो आप? जैसे कि रॉक वर्सेस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, द अंडरटेकर वर्सेस विंस मैकमैन। समझ रहे हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जॉन सीना वर्सेस रेंडी ऑर्टन। समझ रहे हो? ये वो फ्यूड है। और एक समय पे फ्यूड हुई थी रॉक वर्सेस जॉन सीना, ये भी कमाल थी। ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस, ये फ्यूड वो है जिस पे काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन अब रिसेंटली एक फ्यूड काफ़ी सालों से सामने आई है, रॉक वर्सेस रोमन रेंस, बिकॉज ये मैच के रूमर काफ़ी ज़्यादा थे कुछ सालों से, लेकिन ये मैच पोस्टपोन होता गया। कभी रॉक ने मना कर दिया, कभी डब्ल्यू कंपनी तैयार नहीं थी, कभी फैंस तैयार नहीं थे। लेकिन देखा जाए तो इस साल ये मैच होना था, लेकिन इस साल भी ये मैच नहीं हो पाया। अब दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, और अंदर की चीज़ है। रेसलमेनिया 40 के अंदर, जो कि फिलाडेल्फिया में है इस बार, और रेसलमेनिया 40 में आपको रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच ही देखने को मिलने वाला था। जी हाँ, ये बात ऑफिशियल थी। ट्रिपल एस ने सारे प्लान तैयार कर लिए थे। मैंने आपको 6 महीने पहले ही बता दिया था, पिछले साल अक्टूबर के अंदर, कि रेसलमेनिया 40 के लिए प्लानिंग शुरू हो चुकी है, और सारे जो मैचेस हैं वो प्री प्लान्ड है रेसलमेनिया 40 के लिए। क्योंकि उस वक्त से रूमर था कि रोमन रेंस वर्सेस द रॉक आएगा, लेकिन भाई साहब सितंबर में ही लास्ट ईयर पैट मैकेफे के साथ रॉक आया, और रॉक फिर स्मैकडाउन में आके उसने एंट्री ली, और उसके बाद उसने चीज़ें कहीं ना कहीं उलझी, बिकॉज उसी वक्त ये वो कहता है कि रोमन वर्सेस कोडी शायद ना हो, रोमन वर्सेस रॉक हो। बिल्कुल ऐसा होगा भी, लेकिन रिसेंटली हमने देखा कि रोमन रेंस वर्सेस द रॉक होते होते रह गया, बिकॉज कोडी रोड्स ने रॉयल रंबल जीत लिया, उसके बाद रोमन को चैलेंज किया, फिर उसके बाद चैलेंज को पलट दिया, छोड़ दिया, एंड देन आपने देखा ये सारा कुछ क्या हुआ। बिकॉज ट्रिपल एस ने सब कुछ सोच रखा था कि मुझे रॉक और रोमन रेंस करवाना है रेसलमेनिया 40 में, बिकॉज सबको पता है ये काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला गेम है। समझ लो, इससे रेसलमेनिया को व्यूअरशिप काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, और सही की वजह से बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस मैच। लेकिन ट्रिपल एच को ये नहीं पता था कि मैं अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, बिकॉज कोडी रोड्स को अगर मैं बिट्रे करवाऊंगा रॉक के हाथों, बिकॉज अगर उसको मैच में कुट करवाऊंगा तो फैंस रॉक पर टर्न कर जाएंगे, बिकॉज रॉक पर टर्न करना फैंस का कहीं ना कहीं बहुत
बड़ा डिसीजन था जो कि ट्रिपल एच ने नहीं सोचा था। लेकिन भाई साहब कोडी रोड्स ने वॉर्न किया था ट्रिपल एच को कि अगर तू इस मैच को बुक करता है, बिकॉज रोमन और मेरे बीच प्लानिंग सेट है, हमारे बीच पिछले साल से ही मैच रूमर था और ये होगा भी अब और कंफर्म भी हो चुका है। लेकिन अब बीच में रॉक को घुसाना तो कहीं ना कहीं बैकलैश रॉक के लिए वेट कर रहा है और फैंस रॉक पर अटैक करेंगे, फैंस रॉक को बीट्रे कर सकते हैं, फैंस रॉक के अगेंस्ट हो जाएंगे और आई थिंक दिस इज वाई कि रॉक को सब हेट करना शुरू कर देंगे। और वही हुआ, आपने देखा है कि वी वॉन्ट कोडी के चैंट्स लगे और कोडी को उसकी स्टोरी फिनिश करने के लिए सभी फैंस का सपोर्ट मिला, हर कंट्री में सपोर्ट मिला। सोच लो कोडी रोड्स कितना मेगा स्टार बन चुका आज की डेट में। किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि कोडी रोड्स जो कि पहले आता था, उसके बाद वो स्टारडस्ट बना, कंपनी से रिलीज हो गया, उसके बाद उसने अलग कंपनी शुरू करी, फिर रिटर्न हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा मेगा स्टार बन जाएगा। बैक टू बैक रेसलमेनिया को मेन इवेंट कराया इसने, सो समझ सकते हो कि भाई साहब कितनी बड़ी बात है। लेकिन अब रिसेंटली देखा जाए तो कोडी वर्सेस रोमन एक तरफ है, वो होगा ही होगा, कोई नहीं बदल सकता। बट ये चीज़ें है क्या, रोमन वर्सेस रॉक है क्या, ये कभी होता क्यों नहीं। एक और एग्जांपल दूंगा आपको मैं, इससे तो पूरी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए एक शो आता है, अब इस शो का मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे बिकॉज मैं नहीं चाहता भाई साहब इसको पब्लिसिटी में दिलवाऊँ। मैं फ़ोटो लगा दूंगा। अब ये देखिए ये कोई पक्षी है, इस पक्षी की शादी कभी नहीं होती, समझ रहे हो। इस पक्षी के लिए हाइप बनाई जाती है और जब जब इस पक्षी के लिए हाइप बनाई जाती है तब इस सीरियल के जो मेकर्स हैं वो इस पक्षी के लिए नया मतलब कि नई लड़कियां लेके आते हैं ताकि इस पक्षी की शादी हो जाए। लोग देखते हैं, लोग इमेजिन करते हैं कि अब इस बार इसकी शादी हो जाएगी, लेकिन शादी नहीं होती, कोई ना कोई अड़चने आ जाती हैं और समझ सकते हो आप एक तरह से इसकी शादी नहीं होती। बिकॉज क्यों है, बिकॉज इसकी शादी एक हाइप है और वो हाइप से पैसा आता है, हाइप से व्यूअरशिप आती है। अगर इसकी शादी अगर करवा दी जाएगी, सोचो वो स्टोरी तो हमेशा के लिए बंद है, वो डिब्बा बंद हो जाएगा। सो अगर इस पक्षी की शादी हो गई तो इसके मेकर्स क्या दिखाएंगे आगे जाके, इसीलिए इसकी शादी नहीं होती है ताकि हर 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 महीने बाद इसके शादी के मैटर को रीओपन किया जाए, जिस वजह से इस पक्षी की शादी के लिए हाइप बनाई जाए और सभी ऑडियंस जो कि शो को देखती है वो इसको शो को दोबारा देखना शुरू करे, जितने छोड़ दिया है वही दोबारा ट्यून करे शो को। समझ रहे हो आप, दिस इज़ वाई इनको पैसा मिलेगा, इनको व्यूअरशिप मिलेगी। सेम कंडीशन यहाँ पर डब्ल्यू कंपनी की है। रॉक और रोमन रेंज एक हाइप है। ये मैच दोस्तों मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये मैच होगा नेक्स्ट ईयर, ये मैच होगा, लेकिन ये मैच अभी तक क्यों नहीं हुआ था, दिस इज द रीजन। समझ रहे हो, हाइप बनाई जाती है, उससे पैसा भी अर्न किया जाता है। अगर आप कहेंगे भाई साहब पैसा कैसे अर्न कर लिया गया, बिकॉज ये मैच तो हुआ नहीं है, और अगर मैच नहीं हुआ तो पैसा कैसा। यार देखिए मैंने क्या कहा आपको, जो हाइप होती है ना वो एक्साइट कर दिए फैंस को कि हम इस कंटेंट को कंज्यूम करें, इस कंटेंट को देखें। लेकिन अगर हाइप ही नहीं होगी तो आप उसको कैसे कंटेंट को इमेजिन करोगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक और, बिकॉज ये तीसरा एग्जांपल है मेरा आज की वीडियो में। देखिए रेसलमेनिया 40 में आप इमेजिन कर सकते हो कि मेन इवेंट में क्या होगा। मैंने इमेजिन करके वीडियो बना रखी है, रेसलमेनिया 40 का मेन इवेंट क्या होगा, आप वीडियो को देख लीजिएगा। तो रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट में क्या होगा, हमने इमेजिन कर रखा है कि रोक आगे रोमन को बीट्रे करेगा, इमेजिन है हमारी। अब हमने इमेजिन कर रखा है ये, लेकिन भाई साहब हो सकता है इससे बड़ा कांड हो जाए, हो सकता है इससे कुछ अलग ही हो जाए। इमेजिन क्यों किया हमने, बिकॉज डब्ल्यू कंपनी ने हमें वो इमेजिनेशन दी है। सेम इमेजिनेशन रोमन वर्सेस रॉक की दी थी कुछ साल पहले से, वो हर साल रिपीट होती गई, जिस वजह से डब्ल्यू कंपनी को कंटेंट मिलता गया। फैंस, नए फैंस डब्ल्यू कंपनी को, जो जिन्होंने आता डब्ल्यू कंपनी का नाम तक नहीं सुना, उन्होंने भी भाई साहब डब्ल्यू कंपनी को देखना शुरू कर दिया। सोचो इंडिया में, कैन यू इमेजिन, इंडिया में आप क्रिकेट को कितनी ज़्यादा व्यूअरशिप मिलती है, लेकिन कैन यू इमेजिन इंडिया में रेसलमेनिया को कितनी ज़्यादा व्यूअरशिप मिलती है, वो भी लाइव। 60 मिलियन रेसलमेनिया को अटेंडेंस मिलती है इंडिया के अंदर। और इस बार रेसलमेनिया की व्यूअरशिप देखना भाई साहब लिख के दे रहा हूँ, 100 मिलियन क्रॉस होएगी। बिकॉज इस बार जो रेसलमेनिया की हाइप है ना वो कभी नहीं थी। और इस बार तो सबसे बड़ी बात क्या पता है, हमारा चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग भी रेसलमेनिया 40 को कवर करेगा। जी हाँ बिल्कुल, देयर इज अ फर्स्ट रेसलमेनिया दैट आवर यूट्यूब चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग वी आर पार्ट ऑफ दैट। सो ये है, एंड भगवान का शुक्रिया इसमें। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि हाइप किस तरह की बनाई जाती है, और रोमन वर्सेस रॉक क्यों ये मैच नहीं होता, और अभी भी ये मैच नहीं होगा। जी हाँ, अभी भी पॉसिबल नहीं है कि जो मैंने आपको बताया पिछली कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया है
कि रोमन वर्सेस रॉक ये मैच होगा या नहीं होगा। देखिए रेसलमेनिया 41 में प्री प्लान्ड है ये मैच, रेसलमेनिया 41 में सॉरी प्री प्लान्ड है रेसलमेनिया 41 के अंदर। और रेसलमेनिया 41 की लोकेशन कहाँ है, मिनियापोलिस मिनीसोटा है या फिर लास वेगास निवाड़ा है, कुछ नहीं पता। लेकिन जहाँ भी होगी रेसलमेनिया 41 के लिए रोमन और रॉक प्री प्लान्ड है। अब आपको रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट में ही पता चल जाएगा कि रोमन और रॉक होगा या नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पर रॉक का बिट्रे होगा रोमन पर, इस दैट इज ऑफिशियल या। लेकिन अभी के हिसाब से जो हाइप थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन अब रिसेंटली जो चीज़ें बढ़ेंगी उसके अकॉर्डिंग आपको रोमन और रॉक के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने इस बार भी गलती कर दी, इस बार भी वही पैसे के चक्कर में उन्होंने हाइप बना दी, कंटेंट दे दिया, तो वैसा भी मैच कभी नहीं होगा और फैंस टर्न कर जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पर। बिल्कुल, दैट इज शॉकिंग बट दैट इज एब्सोल्युटली गोइंग ऑन। एंड ये बात ऑफिशियल है कि रेसलमेनिया में आपको ये मैच देखने को मिलेगा। अब रेसलमेनिया 41 में मैच होगा, क्लियर कट बिल्कुल होगा, दैट फॉर ऑफिशियल क्या। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे व्हाई दिस मैच इज नेवर हैपन एंड व्हाई दिस मैच हैपन इन द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया नेक्स्ट ईयर, दैट वाज ऑफिशियल। सो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने माँ बाप को और अपना ध्यान रखिए। जय भगवान राधे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं। Somebody better inform them.